हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। इस चैप्टर के अंदर हम वन लाइनर्स को देखेंगे। तो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, सबसे पहले किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहार सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने। इतिहास, हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से आगे। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरा विशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को।
इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रमुख अभिलेख व शासक। अभिलेख शासक हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। अहोल अभिलेख पुलकिशन सेकंड। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी.यू. की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। चीनी लेखों का वर्णन। लेखक, समय, रचनाएं, यात्री विवरण। फायान 399 से 414 ईस्वी। भारत दशा का विवरण। ये प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। ह्वेनसांग 629 से 645। सी.यू. की। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग 673 से 675। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पाषाण काल स्टोन एज। पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल मेसियोलिथिक एज। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। 9000 से 4000 ईसा पूर्व। 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रुशफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पुरापाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर, स्टोन। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनोरा, नर्मदा नदी घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। जुते खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार
पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ, बरले। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज। ताम्रपाषाण कालीन स्थल। स्थल, राज्य, प्राप्त साक्ष्य। इनाम गांव, महाराष्ट्र, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद, महाराष्ट्र, कलश शवदान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली, महाराष्ट्र। इसका उत्खनन एच.डी. संकेलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। नेवासा, महाराष्ट्र, पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ताम्रवती, राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाणिक युग के शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। तामवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की अखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्शों के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महादा और सराय नार राय। आधुनिक मानव होमोसैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नार राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदारो, चनुद्रो, सुतकंडोर, हड़प्पा, कोटजीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। नवपाषाणकालीन स्थल राज्य बुर्जहोम, कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। गुफकराल, कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, पाकिस्तान, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य। मेहदा उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण,
धान के अलावा जौ की खेती, पशुबाड़ा से के भी साक्ष्य। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू कर्नाटक, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिक्लीहल कर्नाटक, राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू असम, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाउजली असम, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नाबदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक काल स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नाबदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो प्राचीन इतिहास है आज से शुरू हो गया है और अब इसे लगातार कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू सो मच।